हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। देख सकते हैं ये बोर्ड का कॉपी है, सॉरी ये आपका बोर्ड का पेपर है। तो इस प्रकार से आपका आएगा। बोर्ड का कॉपी नीचे है, ये आप देख सकते हैं। कैसे लिखना है सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि लिखते तो बहुत लोग हैं लेकिन अच्छा नंबर, एक अच्छा स्कोर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सबके लिए ये दिक्कत होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, किसी के लिए। लेकिन टॉपर किस प्रकार से लिखते हैं, उनका स्ट्रेटजी क्या होने वाला है या किस प्रकार से होता है, तो ये चीज़ मेन है। और भाई मैं बता दे रहा हूँ, आप कितना भी लिख के आते हो ना, सोचते हो कि मैं 100 में 100 पाऊंगा, आप एक बात याद रखना, जब रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कम नंबर पाए हो। क्यों ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंग्लिश में, खासकर इंग्लिश में। मैथ में नहीं, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, लेकिन इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस प्रकार से लिखे हो, उसी प्रकार से आपको नंबर मिलता है। ये बात ध्यान रख लो, ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले आपका कितना सेक्शन होता है, 4 सेक्शन होता है। आप देख सकते हैं सेक्शन ए है, सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन आता जाता है। सेक्शन बी में 2 सेक्शन आते हैं, एक होता है पैसेज का, आर्टिकल का सेक्शन होता है, और दूसरा होता है राइटिंग यानी लेटर राइटिंग का, ठीक है। तो 3 ऐसे ही हो गए। तो इसी प्रकार से 4 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। किस प्रकार से आपको लिखना है ये बात तो मैं बताऊंगा ही। तो देखो, पहले आपको आंसर खोजने तो आता ही होगा कि देखते ही आपको जहाँ ग्रीगेरियस एनिमल मिला वहीं से स्टार्ट कर देंगे लिखना। और याद रखना, डॉट तक ही लिखेंगे। जब भी लिखेंगे कहाँ तक, डॉट के बाद से स्टार्ट करेंगे और डॉट पे रुक जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। तो ये चीज़ है। और देखो, ध्यान दो, सेक्शन ए रीडिंग, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया पहले देख लो। इसमें क्या मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक कैसे लिखे इंग्लिश का, ये आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस प्रकार से, कहाँ, कैसे कैसे क्या करना है, ये इस बारे में बताऊँगा। पूरा नंबर मिलेगा, जी हाँ, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप सही लिखे हो, सही तरीके से लिखे हो। देखो, सही लिखना और सही तरीका दोनों मैटर करता है। अगर सही कम लिखते हो लेकिन आपका तरीका सही है ना, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, 100% पूरा नंबर मिलेगा। एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। बस सिर्फ आपको जो मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो करिए, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। 10 से 20 नंबर, जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हो, मुफ्त में मिलेगा। क्योंकि आप लोग का जो 10-20 नंबर कट जाता है, राइटिंग पे कट जाता है, या अच्छा नहीं लिखते हो, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, आप पूरा लिखने के बाद भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलता। यही चीज़ है, टॉपर नहीं बनोगे अगर ऐसा करोगे। क्या बताता हूँ, ऐसे लिखना सेम जैसे मैं इस कॉपी में लिखा हूँ, ये किसी टॉपर के कॉपी से कम नहीं है, बहुत अच्छा है। राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आपका भी राइटिंग अच्छा नहीं है ना, तो भी ऐसे करना, बता रहा हूं। टॉपर बनोगे सेम पूरा ऐसे छाप देना, ऐसे ऐसे पूरा एकदम लिखना है, 100 में 100 पक्का पाओगे। देखो देखो ध्यान से, इसमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए के बाद देखो, सेक्शन ए के बीच में क्या है, डॉट का निशान। यहाँ पर देखो किस प्रकार से है। फिर रीडिंग लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, रीडिंग सेक्शन है। फिर देखो क्वेश्चन 1 लिखा हूँ, क्वेश्चन 1 यानी पैसेज, क्या पैसेज, तो पैसेज भी हो गया क्लियर। ये चीज करना है, डॉट का निशान लगा के 1 लिख के फिर पैसेज, तो एग्जामिनर को ये पता चल जाता अच्छा ये पैसेज किया है। और हो सके सेक्शन ए से स्टार्ट करो लिखना, क्योंकि सेक्शन ए में पैसेज जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। और पैसेज सब लिख ले जाओगे, ये सबको पता है, जो मैं ट्रिक बताया हूँ सब जान गए हैं। तो सबसे पहले फिर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे आंसर ए, ठीक है। ऐसा चिन्ह बनाएंगे, फिर आंसर ए लिखेंगे, आंसर बी। और हो सके, ध्यान सुनो, अगर हो सके तो पैसेज सिर्फ 1 पेज में करना। अगर नहीं हो सकता, कभी कभी होता है बड़ा बड़ा लिखना होता है, तो पैसेज 2 पेज में कंप्लीट करना। ये नहीं कि 1.5 में कर दो या 1 करूँ और दूसरे पेज में गया 3 लाइन लिख दिया, ऐसा भी मत करना, गलत हो जाए। गलत नहीं होगा, मतलब जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करता है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये बात आपको बहुत फायदा करेगा फिर तो, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन 1 पैसेज हो गया, तो आंसर ए लिखेंगे, जैसे द होल, ये दूसरे का आंसर है, तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर। देखो द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, देखो दूर दूर डिस्टेंस देखो कितना कितना है। ये चीज़ मैटर बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपका राइटिंग भी नहीं है तो दूर दूर लिखिए, राइटिंग अपने आप बन जाता है, ठीक है। इस बात का आप याद रखिएगा। देखिए, और देखो ये हो गया। यहाँ पर पैसेज का मतलब आ जाता है। पैसेज का मतलब क्या है, कैसे लिखना है, तो क्लियरिटी के आगे जो भी पूरा करना है। एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, देखो एल ए टच हुआ है, तो ऐसा टच ना हो, ध्यान रखना आप लोग। अगर टच होता है तो फिर आपका ही दिक्कत होगा यार, ये चीज़ आप लोग ना करो तो अच्छा रहेगा। और देखो यहाँ पर पैसेज मीन लिखा, यहाँ पर बताना है कि क्लियरिटी का मतलब क्या है, ठीक है, या एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर का, या एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग का। देखो मैं बताता हूँ, क्लियरिटी जैसे डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है।
आगे जैसे एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, जैसे न्यूमेरस हो जाएगा, न्यूमेरियस हो जाएगा, और एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा, ओवरहोलविंग। तो ये चीज़ मैं बताया हूँ कैसे हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बता रहा हूँ लिखने का। ओवर क्या बोला था, ओवरहोलविंग ना, ये होलविंग। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक पेज में कंप्लीट। फिर देखो, फिर उसी में आ गया सेकंड में, आ जाइए सेकंड पेज में कैसे लिखा, एक लाइन ऊपर वाला छोड़ दिया जो लाल के नीचे है, एक लाइन का छोड़ दिया। फिर सेक्शन बी के बीच में कौन सा, एक डॉट का निशान है, फिर देखो दो बिंदी का निशान है, फिर राइटिंग लिखा हूँ, क्या राइटिंग, क्योंकि ये सेक्शन बी का राइटिंग सेक्शन आ गया, सेक्शन बी का राइटिंग सेक्शन। ये गलती मत करना आप लोग, क्योंकि बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन 2 लिख देते हैं आर्टिकल। नहीं, एग्जामिनर को भी पता चलना चाहिए ये सेक्शन बी है, ये राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन आ गया, ये सेक्शन बी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2, क्या क्वेश्चन 2, आर्टिकल सेक्शन, आर्टिकल है ना, तो अब ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को, अच्छा ये आर्टिकल लिखा है। और आर्टिकल में 2 पेज से ज़्यादा मत करना, अगर मन कर रहा है तो एक पेज में, तो एक पेज में करो, लेकिन हो सके रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको 2 पेज में करो। कितने पेज में, 2 पेज में करना है, ठीक है। और एक बात, बहुत लोग आर्टिकल में क्या करते हैं, हेडिंग नहीं लिखते। भाई 3 हेडिंग अपने आप से लिखो। सबसे पहला होना चाहिए इंट्रोडक्शन का, फिर जिसके बारे में लिख रहे हो उसके बारे में लिख दो, फिर कंक्लूजन का होना चाहिए लास्ट में, एकदम लास्ट में आर्टिकल का। तो इस बात का आप लोग को भी ध्यान रखना है। तो आर्टिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत नंबर दिलाता है, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल आता है, सबको ये पता ही है, और नंबर भी यही सबसे ज़्यादा दिलाएगा आपको, ठीक है। तो आर्टिकल हो जाएगा सेकंड। भाई लाइन से लिखो, जैसे सेक्शन ए कंप्लीट किया, सेक्शन बी कंप्लीट किया। सेक्शन बी में देखो जैसे प्रकार में कितना लिख दिया हूँ मैं, तो ढेर सारा लिख दिया, उतना नहीं लिखना चाहिए था। मैं 3 पेज लिख दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पेज से ज़्यादा मत लिखना। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, बता रहा हूँ आपको। देखो कॉपी है भाई बोर्ड का, देख लो, ये देखो कंक्लूजन आ गया। भाई लिखो जरूर, हेडिंग बनाओ, 2 पेज से कम मत लिखना, और 2 पेज से ज़्यादा भी मत लिखना। कम थोड़ा बहुत चल जाएगा, 2-3-4 लाइन, लेकिन ज़्यादा मत लिखना। अगर नहीं आ रहा है फिर भी लिख के आना, तो इसको जो है पार्ट को लास्ट में एकदम कर देना, लेकिन लिख के जरूर आना। हो सकता है आपको 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए, इस प्रकार से भी नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग। आगे देखो, अब आज गया लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग यहाँ पर एक चीज़ मैं गलती कर दिया हूँ, आंसर नंबर लिखना था, सॉरी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 3 है ना, तो क्वेश्चन 3 लेटर राइटिंग, फिर जो भी है, जैसे अखंड नगर सुल्तानपुर 2, देखो कहाँ पर है, द एडिटर दैनिक जागरण, जैसे दैनिक जागरण के लिए लिख रहा हूँ, दैनिक जागरण न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के लिए लिख रहा हूँ ना। सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, यानी वाटर की जो कमी हो रही है, वाटर सप्लाई में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखा हूँ। या इलेक्ट्रिक सप्लाई सेम रहेगा। आई एम रेसिडेंस, देखो डियर सर या डियर मैम, जो आपको लिखना है लिखो। तो आई एम ए रेसिडेंस ऑफ अखंड नगर सुल्तानपुर, मैं कहाँ का निवासी हूँ, मैं अखंड नगर सुल्तानपुर का निवासी हूँ। रेसिडेंस मतलब क्या होता है, निवासी होता है। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख, ये तो बता रखा हूँ यार, क्या फालतू में। और एक चीज़, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको लिख देना है थैंक यू या थैंकिंग, बहुत लोग लिख रहा है, या योर ओबीडियंट लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, अपना रोल नंबर लिख सकते हो। यहाँ पर रोल नंबर लिख दो, लेकिन अपना नाम मत लिखना। क्या, अपना नाम मत लिखना। तो क्या लिखा हूँ, आई एम ए रेसिडेंस ऑफ अखंड नगर सुल्तानपुर, मैं निवासी हूँ अखंड नगर सुल्तानपुर का, मैं पत्र लिख रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए। फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई, जो लगातार हमारे शहर में लगातार लाइन की कटौती हो रहा है उसके बारे में। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम फेस कर रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन। पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफिकल्टी ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है बार बार कटौती के कारण जो हम सबको फेस करना पड़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग पत्र लिख रहा हूँ। आई वांट यू पब्लिश, मैं चाहता हूँ कि तुम पब्लिश कर दो इसको, और उम्मीद है ये बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ है आपका। तो लेटर सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में तो मैं कुछ नहीं लिखा, लेकिन लिख के बता देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले 2 लाइन, देखो 2 लाइन अगर रहता है तो बड़ा देखने में अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगता होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सेक्शन डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक्शन डी, सॉरी सेक्शन सी आ गया ना, तो सेक्शन बी कंप्लीट, सेक्शन क्या आ गया, सेक्शन सी आ गए। जैसे बोला हूँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रामर। क्या लिखेंगे, ग्रामर, GRAMMER मत कर देना, ग्रामर लिख दिया। फिर देखो, फिर आंसर नंबर लिख देंगे,
नहीं सॉरी, क्वेश्चन 4 ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 है, तो ऐसे कर देंगे क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे ए। अब देखेंगे, 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको पेपर ही, ये एकदम सब मक्खन होगा भाई आज तो। देखो कहाँ गया, यहाँ गया। देखो ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें जो दिया है क्वेश्चन उसका सही आंसर चूज करना है। जैसे द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्रीज काल्ट, यानी जो एब्सेंट रहते हैं गवर्नमेंट, जो उपस्थित नहीं रहता है, उस देश को क्या कह सकते हैं, मतलब अराजकता कह सकते हैं, या अशासनहीन, मतलब शासनहीनता नहीं है कोई भी, तो ये चीज़ है। तो इसका कौन सा आंसर हुआ, एनर्जी। तो कौन सा सही है, थर्ड सही है। कौन सा सही है, थर्ड। तो ए लिखो ऐसे, सॉरी 1 मिनट, आंसर ए कौन सा सही है। फिर ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे थर्ड। थर्ड लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या, एनर्जी। ठीक है, ये इस प्रकार से है। फिर एक लाइन छोड़ के आंसर बी लिखेंगे। आंसर बी में कौन सा सही है, थर्ड वाला सही है। तो थर्ड में क्या है लिखा, टू मूव, एकदम आराम आराम से, दूर दूर लिखोगे राइटिंग बढ़िया जाएगा। टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। फिर क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन सी देखेंगे। देखो फिर क्या लिखेंगे, आंसर सी। क्या लिखेंगे भैया, आंसर सी लिखेंगे। तो आंसर सी में कौन सा सही है, तो दूसरा सही है। ये एकदम आराम आराम से, मैं वैसे थोड़ा ऐसे लिखते बनता नहीं है, इसलिए मेरा राइटिंग भी इतना अच्छा है नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई। स्कैन टी, तो सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर डी आ जाइए आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर डी, आंसर डी में कौन सा सही है, सेकंड वाला सही है, तो सेकंड वाला लिख दीजिए। यहाँ पर क्या बता रहा था कि कौन सा अनकरेक्ट है, मतलब कौन सा एरर है ना, ये चीज़ पूछा गया। आंसर डी होने के बाद आंसर ए भी है। आंसर ई लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सा सही है, ए सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टाइल हो गया, FERTILE, फर्टाइल हो गया। तब हाँ, अब देखो यहाँ के बाद अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं। अब आंसर नंबर 5 हो सके तो आप पीछे लिखिए, अगर नहीं आपका मन है तो यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आप लिखो। 1 मिनट यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ से आप लिखिए। जैसे अब लिखो यहाँ पर है क्वेश्चन 5, क्योंकि आंसर जो 4 था उस पेज में हो गया, अब क्वेश्चन 5 इस पेज में हो जाएगा। जैसे आई सेड, इसको भी मैं कर देता हूँ आपका, देखिएगा क्वेश्चन 5 है ना, ध्यान दीजिएगा। मैं वैसे लिख दिया हूँ जल्दबाजी में, आराम से आप लोग लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं क्वेश्चन भी आपको अगर दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि आसान लगेगा आपको। तो पहले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। इसमें कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो उम्मीद है आप लोग कर ले जाएंगे। क्या यार इसको बताऊँ, है ना, 2-2 नंबर मिलेगा और आपको लिख के आना है, करके आना है ना, इस प्रकार से। जैसे मैं जो बताने वाला था, जो बता रहा हूँ, वो आप लोग समझे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।